हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग पॉलिसीज की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। So let us start problem number 4. So in this question it is given that a textile company is considering its working capital investment for next year. Estimated fixed assets, current assets and current liabilities for the next year are respectively रुपये 520 lakhs, 780 lakhs and 468 lakhs। तो आपको फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज की रिक्वायरमेंट मेंशन की है। सेल एंड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज डिपेंड ऑन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट सेल्स आर 2300 lakhs एंड इबिट इज 230 lakhs। ईबीआई की भी आपको मेंशन किया है। कंपनी नाउ एग्जामिनिंग द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर फाइनेंसिंग इट्स एसेट्स। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स आपको दिए हैं जो आपने यूज़ करनी है। कंपनी विल यूज 500 लाख ऑफ इक्विटी फंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 25%। कंपनी कंसीडरिंग द फ्लोइंग डेट अल्टरनेटिव्स। तो 3 फाइनेंसिंग पॉलिसी हैं, डेट पॉलिसीज, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव, और उसमें तीनों में आपको मेंशन किए हैं शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स जो आपको यूज़ करने हैं। Average effective interest rate on short-term debt is 12%, while on long-term debt it is 16%. Rate of interest आपको दिया है short-term debt and long-term debt. Determine the rate of return on shareholder equity, net working capital position, and current ratio of each of the financing policy, and also evaluate return risk trade-off of these policies. कुछ 3 पॉलिसीज हैं, उनको आपने evaluate करने हैं, उनका रिटर्न और रिस्क। So let us prepare comparative income statement for these 3 policies. तो आप मेंशन कर सकते हैं रुपीज आर इन लैक्स। 3 पॉलिसीज हैं आपकी फाइनेंसिंग पॉलिसी, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। So first we have conservative, यानी कि moderate and aggressive। तो पहले मेंशन करते हैं वही पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो फर्स्ट वी हैव फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आर गिवन 520। ये आपकी सेम है हर पॉलिसी में। करंट एसेट्स आर गिवन 780। So it means you get total assets. So these are total assets 1300 lakhs। अब देखते हैं इनके सोर्सेज क्या हैं फाइनेंसिंग के। पहले आपको मेंशन किया है इक्विटी आपको दी है। सो इक्विटी इज गिवन 500 lakhs। Then we have short term and long term debt. So in conservative policy, short term debt is 108, लॉन्ग टर्म 224। अब फिर एक आपको मेंशन किए हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आर 468 lakhs। So this will be total liabilities. Let us say this total is 608 plus 224 plus 468. Total is 1300. Again for moderate policy, short term get 200,
लॉन्ग टर्म इज 132, करंट लाइबिलिटीज आपकी सेम रहेंगी 468, दिस इज 832 प्लस 468, so total is 1300, and for aggressive policy it is 300 and 32 468, टोटल इज 1300। अब आपको कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो फर्स्ट वी हैव इबिट आपको मेंशन की है, उसमें से आप लेस कीजिए इंटरेस्ट, फिर आपको मेंशन किया है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन शॉर्ट टर्म डेट इट इज 12% एंड ऑन लॉन्ग टर्म डेट इट इज 16%। सो शॉर्ट टर्म डेट इज 12% एंड लॉन्ग टर्म इज 16%। तो सेल्स भी आपको मेंशन किए, उसका कोई यूज नहीं है। EBI की आपको की है 230 लैक्स, दिस इज सेम। इसमें से माइनस करके हैं इंटरेस्ट 12% ऑन शॉर्ट टर्म, 108 इंटू 12%, 12.96। सो फर्स्ट वन इज एट द रेट ऑफ 12%, सेकेंड इज एट द रेट ऑफ 16%। then 200 into 12%, 24, 300, 36. Then we have 16% interest on long term debt, 224 into 16%, 35.84. Then it is 132 into 16%, 21.12. 32 times 16%, 5.12. So balance is our PBT. We say 230 minus 12.96 minus 35.84, 181.2. We say 230 minus 24 minus 21.12, 184.88. यानी कि 230 minus 36 minus 5.12, 188.88। उसमें से आप माइनस कीजिए टैक्स, तो टैक्स इज गिवन एट द रेट ऑफ 25%, बैलेंस हो गया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So last one is 141.66. So 181.2 minus 25%, 135.9. 184.88 minus 25%, 138.66। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज अवर प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी। So let us say what is return on equity, that is profit for equity shareholder which is paid upon equity funds times 100. Then you have to calculate net working capital position and current ratio also. So net working capital is current assets minus current liabilities. Let us say return PAC is 135.9, equity funds है आपके 500, so divided by 500 into 100, 27.18%. Second is 138.66 divided by 500 into 100, 27.732. Then 141.66 divided by 500 into 100, 28.33. तो आप देखेंगे अग्रेसिव अप्रोच में आपकी जो रिटर्न है जिसे बनेगी हाईएस्ट। तो वही नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स हैं आपकी जिसमें 780 और करंट लाइबिलिटीज़ बन जाएंगी आपकी शॉर्ट टर्म डेट एंड करंट लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म डेट इज आल्सो करंट। तो वर्किंग कैपिटल इज कमिंग 780 minus 108 minus 468, this is 204, यानी कि 780 minus 200 minus 468, 112. Then it is 780 minus short term debt 300 minus 468, 12.
तो नेट वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। जितना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल होगा उतना बेटर है, रिस्क हमारा उतना कम होगा। बट इन एग्रेसिव पॉलिसी नेट वर्किंग कैपिटल इज मिनिमम, सो रिस्क इज हाई। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट रेशो। तो नेक्स्ट लेट अस सी करंट रेशो, विच इज रेशो ऑफ करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स आपने देखी जिसे गिवन सेम 780 इन ईच पॉलिसी, उसको डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से। करंट लायबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटीज, these current liabilities are just like creditors or payables or outstanding expenses. So totally 108 plus 468, 576, 668, 3 plus is 768. So you get your current ratio 780 upon 576, 1.354. 780 upon 668, 1.168, 780 upon 768, 1.016. So you can see that this aggressive policy has the lowest current ratio, so it has high risk and high profit. So next let us see problem number 5. So this is a good question. So in this question data given is the following is projected balance sheet of Excel Limited as on 31st March 2022. The company wants to increase the fund based limits from the zonal bank from 100 lakh to 300 lakhs. तो आपको बैलेंस शीट दी है ending on 31st March 22 and now we have to take working capital loan from a bank. तो उसकी लिमिट है from 100 to 300 lakhs. बैलेंस शीट में देखिए आपको डाटा दिया है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेज, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन एंड करंट लायबिलिटीज। फिर आपको कुछ डाटा दिए, इट मीन्स वी आर गिवन अ बैलेंस शीट जिसे यू एज ऑन 31st March 2022। तो प्रेजेंटली देखिए आपको करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स आपको दिए हैं। और further information is given. Secured loans include installments payable to financial institutions before 31st March 2023 रुपये 100 lakhs है। कुछ मीन्स अब देखिए जो बैलेंस शीट डेट्स है, देखिए आपने विद इन 1 ईयर में कोई लाइबिलिटी पे करनी है, किसी का करंट लाइबिलिटी, और ऐसे ही आपने कोई आपकी करंट एसेट मेच्योर हो रही है, गेटली आल्सो करंट, कोई भी एसेट मेच्योर हो रही है तो जिससे ये करंट एसेट। तो ये आपको डाटा दिए हैं, कोई लोन्स हैं जिसकी इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होंगी, उसके बेस पर आप करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिक्योर्ड लोन्स इंक्लूड वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम जोनल बैंक 300 lakhs है। तो जो आपको बैंक से फाइनेंस लेना है वर्किंग कैपिटल के लिए, ये हमने ऑलरेडी अरेंज कर रखा है एज ए सिक्योर्ड लोन, अब उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल लोन में। Unsecured loans include fixed deposit from public amounting to 400 lakhs, out of which 100 lakhs are due for repayment before 31st March. तो अनसेक्योर्ड लोन में भी आपका 100 लाख ड्यू है पेमेंट के लिए बिफोर 12 मंथ से, विच इज बिगिनिंग 31st March 2023। तो उसमें ये भी करंट माना जाएगा। सिक्योर्ड लोन की इंस्टॉलमेंट जो ड्यू है विद इन 12 मंथ्स में, ये भी आपकी करंट बन जाएगी। Unsecured loans include 600 lakh of zero interest fully convertible debenture due for conversion on 30 September 2022। एक आपके डिबेंचर्स हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट दिस विल बिकम इक्विटी, सो दिस इन नाइदर करंट एसेट नॉर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में इंक्लूड हैं डेफर्ड रिसीवेबल विच विल बिकम ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 31st March। तो जो एसेट आपको रिलाइज होगी आफ्टर 12 में, दिस इज नॉट करंट एसेट। को डेफिड रिसीवेबल जो हैं 40 लाख है, जिसे नोट करंट एसेट। कंपनी has introduced a voluntary retirement scheme for workers costing 40 lakhs payable on 31st March 2026। एक आपने वर्कर्स को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर कुछ पेमेंट करनी है 40 लाख की 2026 में, बट दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटी एंड दिस इज नॉट करंट लायबिलिटी। So you are required to calculate from the above information maximum permissible bank finance by all the three methods for working capital as per कंजन कमेटी नॉर्म्स। तो आपको देखो वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कैलकुलेट करनी है एज पर कंजन कमेटी, पर उसके लिए पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी करेक्ट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी से।
and you can assume that core current assets are 25% of current assets. Also compute current ratio for all the three metrics. तो पहले कैलकुलेट करते हैं what is the correct amount of current assets which is as on 31st March 2022. तो इसमें करंट एसेट्स में को बस एक ही एडजस्टमेंट है, तो एक आपके डेफर्ड रिसीवेबल्स हैं जिसकी पेमेंट आपको मिलेगी आफ्टर 31st March 2023 विच इज आफ्टर 12 मंथ्स, सो दिस इज नो करंट एसेट। तो आप देखिए बैलेंस शीट में करंट एसेट्स आपको दिए हैं 1000, तो रुपये आपके चलते हैं लैक्स में, इसमें से बस आपको 40 लाख माइनस कीजिए तो करेक्ट अमाउंट आ जाएगा 960 लैक्स। सिमिलरली लेट अस कैलकुलेट टू करेक्ट अमाउंट of current liabilities as on 31st March 2022। इसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स लोन की ड्यू है विद इन 12 मंथ्स में वो करंट बन जाएंगे और जो ड्यू है आफ्टर 12 मंथ्स वो आपकी नॉन करंट बन जाएंगी। तो आप देखिए करंट लायबिलिटीज हमें दिए हैं 200 लैक्स बैलेंस शीट में। फिर पहली एडजस्टमेंट है सिक्योर लोन्स पे आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है 100 लैक्स से विद इन 12 मंथ्स, तो ये करंट मानी जाएगी, प्लस कर लीजिए 100। फिर आपको सेकंड मेंशन किया है अनसिक्योर्ड लोन्स में फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं पब्लिक के जिसमें से 100 लैक्स हमारे ड्यू हैं फॉर पेमेंट विद इन 12 मंथ से, तो ये भी करंट बन जाएगी। बस फिर एक आपको मेंशन की है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 40 लाख की जिसकी पेमेंट हमने करनी है आफ्टर 12 मंथ्स, ये नॉन करंट है और जिसकी इंक्लूडेड इन 200 तो उसको माइनस कीजिए 40, तो दिस विल बी 360। Then you can calculate what are core current assets. So it means core current assets आपको मेंशन की हैं जैसे कि 25% ऑफ करंट एसेट्स 960 इंटू 1/4 25% जैसे कि 240। इतनी सब आपके पास देखो डाटा आ गया है। करंट एसेट्स हैं टोटल 960 लैक्स, कोर करंट एसेट्स आर 240 एंड करंट लाइबिलिटीज हैं आपकी 360। नाउ वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस अंडर कंडिशन कमिटी अंडर ऑल द थ्री मैट्रिक्स, और फिर आपने उसकी कंप्यूट करनी है करंट रेशो। वी आर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस तो एक्ट पर कंडिशन कमिटी। तो तीनों मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड। तो अब देखिए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस इन ईच मेथड। इन फर्स्ट मेथड इट इज 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सेकंड केस में है 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस फिर करेंगे करंट लायबिलिटीज। थर्ड मेथड में है आपका 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो नाउ वी गेट मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस अंडर ईच मेथड। तो फर्स्ट मेथड में आप लीजिए 75% ऑफ करंट एसेट्स हैं 960, करंट लायबिलिटीज हैं आपकी 360, तो दिस इज कमिंग 600 इंटू 75% 450। पर आपको ये भी मेंशन किया है कि जो बैंक से आपको फैसिलिटी मिल सकती है जिसे फ्रॉम 100 to 300 लैक्स, इट मीन्स व्हाट फाइनेंस विल बी एक्सेप्टेड, सो इट मीन्स बैंक फाइनेंस विच विल बी एक्सेप्टेड बाय बैंक। ये आपका मैक्सिमम अमाउंट आ रहा है एज पर दिस मेथड, पर आपको बैंक 300 लैक्स से ज़्यादा ऑफर नहीं करेगा, इट मीन्स 300 लैक्स आपको बैंक से फाइनेंस हो जाएगा। देन एज पर सेकंड मेथड जिसे कि 75% ऑफ करंट एसेट 960 और माइनस ये करंट लायबिलिटी 360। तो 960 इंटू 75% 720 माइनस 360, इसमें आपको मैक्सिमम ऑफर है 360 लैक्स की।
इसमें मैक्सिमम ऑफर है 360 लाख से, बाकी बैंक विल गिव मैक्सिमम 300 लैक्स। इसमें भी 300 लाख से ज़्यादा आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। देन वी हैव थर्ड मेथड, तो किसी जो 75% ऑफ करंट कैसेस हैं आपकी 960 और कोर करंट कैसेस विच इज 240, ये भी माइनस कर लीजिए एंड माइनस करंट लायबिलिटी 360। तो किसी 960 माइनस 240 इंटू 75%, 540 माइनस 360, उसमें आपको मैक्सिमम लिमिट आ रही है 180। और बैंक आपको एडवांस दे सकता है 100 से 300 लाख के बीच में, पर जो आपका मेथड है वो इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करेगा 180 से, तो उसमें आपको लोन मिल सकता है 180 लैक्स। तो आप देखते हैं व्हाट विल बी रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशो। अब ये अमाउंट ऑफ बैंक फाइनेंस है जो आपको बैंक से मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए, इट मीन ये आपकी करंट लायबिलिटी बन जाएगी। तो नाउ वी गेट करंट एसेट्स हैं अब आपकी 960 ही रहेंगी अंडर ईच पॉलिसी, एंड व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटीज, ये बन जाएंगी 360 हमारी पहले ही हैं, प्लस आपको बैंक से फाइनेंस मिलेगा 300, इक्विलिब्रियम 660। सेकंड केस में भी 360 है आपकी, बैंक से फाइनेंस मिलेगा आपको 300, जैसे ये 660। थर्ड केस में 360 है हमारी और आपको बैंक से फाइनेंस मिलेगा 180। जो बैंक से फाइनेंस मिल रहा है ना, ये पहले हम सिक्योर लोन में कंसीडर कर चुके हैं बैलेंस शीट में, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा करंट लायबिलिटी में। सो टोटल करंट लायबिलिटी बिकम्स जैसे यू 540। नाउ यू कैन कैलकुलेट करंट रेशो। तो फार्मूला ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो फर्स्ट केस में देखिए करंट एसेट्स है आपकी 960 अपॉन 660, सेकंड केस आल्सो 960 अपॉन 660, थर्ड केस में करंट एसेट्स है 960, करंट लायबिलिटीज आर 540। तो इस तरीके से आपकी करंट रेशो कैलकुलेट हो जाएगी फॉर ईच पॉलिसी। 960 अपॉन 660 1.455। तो फर्स्ट दो पॉलिसी में आपकी सेम है, यानी कि 960 अपॉन 540 1.78। नेक्स्ट लेक्चर सी प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें देखिए आपको डाटा मेंशन किया है, द कैडबरी कंपनी अकाउंटिंग को एस्टैब्लिश है करंट एसेट्स पॉलिसी फिक्स्ड एसेट्स आर ₹6 लाख एंड द फर्म प्लान्स टू मेंटेन 50% डेट टू एसेट रेशो। फिक्स्ड एसेट्स आपको मेंशन की हैं और आपने डेट मेंटेन करना है 50%, इंटरेस्ट रेट 10% ऑन ऑल डेट्स। 3 अल्टरनेटिव करंट एसेट पॉलिसी आर अंडर कंसीडरेशन। करंट एसेट्स की पॉलिसी चेंज हो रही है 40%, 50% एंड 60% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 15% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑन सेल ऑफ ₹30 लैक्स। प्रोजेक्टेड सेल्स आपको दी हैं 30 लैक्स की, उसके बेस पर आपकी करंट एसेट्स आ जाएंगी। देन कैडबरी इफेक्टिव टैक्स रेट 25%, बट रिस्पेक्टिव रिटर्न ऑन इक्विटी अंडर ईच अल्टरनेटिव। तो करंट एसेट्स की पॉलिसी हैं तो आपको कैलकुलेट करना है कितनी रिटर्न आपको मिलेगी अंडर डिफरेंट पॉलिसीज में। So first you can write what is your projected sale। ये आपको मेंशन किया है ₹30 लैक्स। उसके बेस पर आपके पास 3 पॉलिसी हैं, तीनों में अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं what is अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स। तो लेट अस प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। दिस इज फॉर करंट एसेट्स पॉलिसी। तो पॉलिसी का हमें नेम नहीं स्पेसिफाई किया है, तो सिंपली आप मेंशन कर लीजिए फर्स्ट पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी एंड थर्ड पॉलिसी। तो तीनों पॉलिसी में आप देखिए फिक्स्ड एसेट्स हमने मेंशन की है। फिक्स्ड एसेट्स हैं आपकी ₹6 लाख, तो दिस विल रिमेन सेम अंडर ईच पॉलिसी। देन यू कैन कैलकुलेट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आपको मेंटेन करनी है अंडर 3 पॉलिसी 40%, 50 एंड 60% ऑफ सेल। सो 40% 12 लाख,
50%, 15, and give 60%, 18. So can you get total assets under each policy? So what are total assets? 18 lakhs, 21 lakh, 24 lakh. उसके बेस पे फिर आपको मेंटेन करनी है डेट टू एसेट रेशो 50%, कुछ मीन जो मैक्सिमम डेट होगा आपका डेट विल बी अवर 50%, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज 10%. तो लेट अस राइट व्हाट विल बी डेट, 10% डेट. तो ये आपको मेंटेन करना है 50%, 10,50,000, दिस इज 12 लाख. एक में बैलेंस हो जाएगी आपकी इक्विटी. सो इक्विटी इज 9, दिस इज 1050, एंड दिस इज 12 लाख. फिर आपको मेंशन किए हैं, अब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करनी है. कंपनी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 15% बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज ऑन सेल. उससे आपकी रिटर्न आ जाएगी विच इज ईबीआई की. ईबीआई के अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज 15% ऑफ सेल्स है आपकी 30 लाख. तो दिस इज कमिंग 4,50,000. So from this EBIT you can subtract interest at the rate of 10% on debt. This is 90,000. This is 105,000 and 1,20,000. Balance is profit before tax. This is 360. This is 345 and 330. उसमें से आप माइनस कीजिए टैक्सेज. टैक्स रेट आपको दिया है 25%. सो माइनस टैक्स एट द रेट ऑफ 25%. सो बैलेंस विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो 360 माइनस 25%, सो 2,70,000. Then 345 minus 25%, 258, 750. 330 minus 25%, 247. So now you can calculate return on equity. So formula is profit after tax upon equity funds into 100. Equity की किस्म 9 लाख. तो फर्स्ट केस में आपकी रिटर्न है 270 डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू 100 विच इज 30%. इन सेकंड केस इट इज 258,750 डिवाइडेड बाई 10,50,000 दिस इज कमिंग 24.64%. And third one is 247,500 divided by equity is 12 lakh. This return is coming 20.625%. So current asset policy which will give maximum return that will give best. So first one is best policy. इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंसिंग पॉलिसी की. फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.